हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। जैसा कि हमने कहा था कि हिंदी का वीडियो मैं रोज़ सुबह 9 बजे लेके आऊँगी, तो उसी उपलक्ष्य में यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी प्रदीप स्टडी अड्डा चैनल पे करवाने के लिए मैं लेके आई हूँ हिंदी का लेक्चर आप सबके लिए, जिसमें हमने लिया है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पेन कॉपी लेके आप सब बैठ जाइए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और खुद को जज कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसका सही आंसर है सी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तीसरा का सही जवाब दीजिए आप सभी लोग। तीसरा का सही जवाब है डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमर्थ क्या है? अमर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। देखते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं और अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? यहाँ तक ऑप्शन भी टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। सदुक्कड़ी। कबीर दास की भाषा थी सदुक्कड़ी, ये तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा टाइप का ये क्वेश्चन है। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है? आप सभी लोग जल्दी से फटाफट बताइए, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? छठा का सही आंसर है ए। छठा का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूप मंडूक होना का अर्थ है? 7 का डी, सीमित ज्ञान एवं सीमित अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यारा वाला क्वेश्चन है, जो अक्सर ये आता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रही हूँ, इसलिए कि इसको आप खुद ही कर लीजिएगा। ये आसान होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसको बस बिठाना रहता है एक तरफ से दोनों तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। युग्म और उच्च के बीच की क्रिया क्या कहलाती है? युग्म और उच्च के बीच की क्रिया कहलाती है। तो सही आंसर दीजिए आप लोग। नैखुण्य। नैखुण्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वलय शब्द का अर्थ है बी। वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी बी। दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का विकल्प। अव्ययी भाव बहुत ही इजी होता है, आजीवन। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबोधन ही भो वरे, अधिकरण मकामी पर होता है। तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर बताइए आप सभी लोग। 12 का सही आंसर होगा डी, कि में पर, ठीक समय पर आ जाना अधिकरण। मंदिरा, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है डी, देवालय अश्वाला। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्य टाइप का कुछ है, इसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। आज बरसों बाद
उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भूखे मरे प्रतीक हैं। भूखे मरे किसके प्रतीक हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सी, मन से सूने पलने। ये ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें मैंने कभी कभी टिक किया रहा होगा, या इसलिए कोई कुछ। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 17 का सही आंसर है बी, विचारों की कलियों पर। क्वेश्चन नंबर 18, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दीजिए आप सभी लोग। 18 का ए, विचारों की परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। रामू की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर सी, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिन झील प्यासी, मुहि सुनी सुनी आवे हासी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर विरोक्त। क्वेश्चन नंबर सी, 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी ज्ञात व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ए, राम, रामचरितमानस, गंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन में नहीं है? 22 का सी, कालिंदी को छोड़ के बाकी सब गंगा का पर्यायवाची, मंदाकिनी, भागीरथी, सुर सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन से ऑप्शन में वर्तनी बिल्कुल सही है? 23 का हो जाएगा श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार तो ये बिल्कुल गलत है, दिख ही रहा है। इसमें श्र वाला श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। 24 का सही आंसर है भीड़, डी। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में एक प्रत्यय है, सी। 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26, दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। 26 का, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। 26 का सही ऑप्शन है पुलिस द्वारा चोरी, ए। 26 का ए में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधूर्मी का संधि विच्छेद है। 27 का सही जवाब दीजिए। 27 का सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, बधू धन ऊर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। 28 का सही जवाब है अनिल, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पावक, अनल, कृषाणु ये सब आग की पर्यायवाची हैं, अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है। हर्ष का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है बी, गैदला, मैला, मलिन शब्द
किसके पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है सी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइएगा। इसी के चलते आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई जीएस की क्लास के साथ।